अरे ए बी रुको रुको रुको, रह जाओ, थम जाओ। आवाज आ रही है, पहले बताओ मेरे को। ये एक दिन की क्लास ऐसी डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसे में लो। हो गया मैम, आ गया आ गया आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत अच्छे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। हाँ जी, देखो कितनी दिक्कत होती है, ये ऑनलाइन एजुकेशन बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है कई बार। चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो दर्शन करो भगवान श्री राम की। आज मैं एक शॉट डालूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो काली ही क्यों है? ठीक है? हाँ जी, दूसरे कलर की क्यों नहीं है? अई, अई। ससुर के नाते क्या दिक्कत है भैया यार इनको। अरे वालेकुम सलाम जी, चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ने की शुरुआत करते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। और आज से ही हम अगस्त मंथ को शुरू करेंगे, बहुत कम समय है। यहाँ एक दिन क्लास आ गया हाँ। एक दिन क्लास लगा देते हैं, 2 दिन छुट्टी कर देते हैं, क्या बताएँ? ठीक है? हाँ जी। तो देखिए फटाफट रिवीजन कर लो देन आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, औरंगजेब लेन क्या हो चुका है आपका? एपीजे अब्दुल कलाम लेन कहाँ का है? तो ये है आपकी कहाँ नोएडा सेक्टर क्षेत्र का, ठीक है? हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर नोएडा का। आगे देखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती है हमारे भारत ने। किसको हरा करके जीती है? तो साउथ कोरिया को, ठीक है? साउथ कोरिया को। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि चिप विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे स्थापित हो रहा है भारत का पहला? तो भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित हो रहा है आपके गुजरात में, ठीक है? गुजरात में। अभी चाइना ने एक बैटरी बनाई है, ₹5 के एक सिक्के के आकार की है, लेकिन वो एक बार चार्ज होने के बाद 50 सालों तक लगातार काम करेगी, है ना? इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन-सा देश है सुपरमार्केट से पूरी तरीके से पन्नी या फिर थैली को बैन कर रहा है? तो पूरे तरीके से पन्नी और थैली को बैन करने वाला पहला देश है आपका न्यूज़ीलैंड, ठीक है? हाँ जी, ये रहा आपका न्यूज़ीलैंड, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि अजय भटनागर को विशेष निदेशक बनाया गया है किसका? तो सीबीआई का। और सीबीआई के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन हैं? तो उनका नाम है प्रमोद सूद, ठीक है? प्रमोद सूद। इस सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको हम ये कहते हैं। तो अजय भटनागर जी विशेष निदेशक बने हैं, ठीक है? हाँ जी, तो स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट पे ये हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका भगवान करे हमारे बच्चे भी ऐसे बने। अगला क्वेश्चन आपका कि संघाई शिखर सम्मेलन का कौन-सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका ये संस्करण है आपका 23वां, ठीक है? 23वां। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो बीजिंग, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। चाइना, रूस, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान इसके सदस्य देश हैं, ठीक है? सदस्य देश हैं। आगे देखिए, बच्चों के लिए साहित्य कविता के काम के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार किसको मिला है? तो पेन पिंटर पुरस्कार मिला है आपके माइकल रोसेन को, ठीक है? माइकल रोसेन को। तो माइकल पेन से अपना नाम रोशन करेंगे, ठीक है? आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका काहे बंद हो गए भैया? हाँ, अगला क्वेश्चन आपका कि ये भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? तो स्वदेशी रूप से निर्मित विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है आपके गुजरात में, ठीक है? गुजरात में। इसके बाद अगला क्वेश्चन था चिकल कालो। चिकल कालो मिट्टी महोत्सव नहीं कि कीचड़ में खेल के एकदम चले आते हैं, मम्मी फिर पटक के मारती है। तो चिकल कालो कहाँ होता है? आपके गोवा में, ठीक है? गोवा में। और आपका क्या कहते हैं, एक और फेस्टिवल है यार, पर्पल फेस्ट गोवा। और आपका जो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है गोवा, काजू और फेनी ड्रिंक आपके गोवा की जीआई टैग प्राप्त करता उत्पाद, ठीक है? आगे देखो।
तो ये मिट्टी में जो खेल के चले आए ना, मम्मी जब बचपन में हम बारिश होती थी, एक बार क्या हुआ था, इतनी तेज़ी मतलब बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो हम लोग के यहाँ ना एक ग्राउंड था, तो उस ग्राउंड में तरह-तरह के ऊट-पटांग चीज़ें थी, कई बार इंसान फ्रेश होके चले आते थे, कई बार डॉ जो कुत्ते होते वो फ्रेश हो जाते थे। उसके बाद कई लोग क्रिकेट-विकेट खेलते थे, गाय गोबर दे के चली आती थी, बहुत कुछ था उसमें। तो उसमें हुआ कि पूरा पानी भर गया। तो हम बच्चे तो थे, तो हम लोग गए बरसात में खेलने के लिए, बारिश हो रही थी एकदम भीगते जा रहे, खेलते जा रहे हैं। पता चला कि मेरा जो भाई है छोटा वाला, वो हमको उठाया और पटक दिया, पानी भरा हुआ था, पटक दिया उसमें। अब पटक तो दिया, बाकी सब ठीक था। वो जो पानी था, वो मेरे अंदर चला गया, नाक में घुसा, उसके बाद गुटक गई मैं। इतना गंदा लगता है कभी-कभी सोच लेती हूँ तो। मैंने उसे बहुत मारा था, मतलब अति मारा था और आज तक वो मुझे इस बात के लिए चिढ़ाता है कि तू किसका पानी पी के आई थी बता? सोचो। है ना? हाँ, तो वो मेरी लाइफ़ का सबसे गंदा दिन था वो, ठीक है? हाँ, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? कैसा लगा? बहुत पीटे हैं। अगली बार पूछ लिए तो कैसा लगा? अरे कहाँ गया माउस मेरा? ठीक है? हाँ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हरित हाइड्रोजन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है आपके दिल्ली में, ठीक है? नई दिल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में आयोजित सैफ चैंपियनशिप का खिताब, ये सैफ है, ये क्या कहते हैं, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। इसका खिताब किसने जीता है? तो हमारे भारत ने जीता है, ठीक है? भारत ने जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि AIFF, ठीक है? हाँ जी, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसे हम क्या कहते हैं? AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किसे फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है? अगर यही क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाए कि फीफा के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनेल मेसी, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार, तो इनका नाम है लिलियान जुआंग छांगटे, कहाँ के हैं? मणिपुर के, ध्यान रखिएगा। दोनों ही क्वेश्चन फुटबॉल से लेकिन अलग-अलग है ना? अलग-अलग है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के बाहर पहला IIT परिसर जंजीबार में ओपन होगा। जंजीबार कहाँ है? तो पहला है आपका तंजानिया में और दूसरा अगर पूछे कि भारत के बाहर दूसरा IIT मद्रास का जो कैंपस है कहाँ पे? तो श्रीलंका में। तो जंजीबार और श्रीलंका दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है? श्रीलंका में आपको डायरेक्ट श्रीलंका ना देके अगर कोलंबो पूछा, तो भी आपको आंसर कोलंबो ही या फिर श्रीलंका ही ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ जी, आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपका कि किस स्थान पे भारत और जापान के बीच में जीमैक्स हुआ? जीमैक्स में आपको ध्यान ही रखना है, जीमैक्स होता है किसके बीच में? भारत और जापान, ठीक है? भारत और जापान। जे से जापान, आई से हमारा इंडिया। भारत और जापान के बीच में जीमैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया था आपके विशाखापत्तनम में, ठीक है? विशाखापत्तनम में। भारत का सबसे गहरा पोर्ट कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में, ठीक है? हाँ जी। और ये प्राकृतिक पोर्ट है। प्राकृतिक पोर्ट मतलब कि पहले से ही बनाया गया, प्रकृति के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है ये, है ना? आगे देखो। इसके बाद FHI, ये हॉकी नहीं, 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 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, ठीक है? हाँ जी, FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रो लीग का खिताब किसने जीता है? तो प्रो लीग जीता है आपके नीदरलैंड ने, ठीक है? प्रो लीग जीता हमारे नीदरलैंड ने, जो जीता वही हमारा। तो ये जीता आपकी नीदरलैंड ने, ध्यान रखिएगा। तो नीदरलैंड की पुरुषों की टीम ने इस पुरस्कार को दूसरी बार जीता है। लगातार ये दूसरा साल है जब नीदरलैंड ने जीता है इसे, और किसको हरा करके जीता है? तो ये हराया था इसने, किसको हराया था? नीदरलैंड ने जीता, किसको हराया था? शायद इंग्लैंड किसी को हराया था। भारत हमारा चौथे नंबर पे था, ठीक है? आगे देखो। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नाविक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसके द्वारा पेश किया गया? तो नाविक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये लॉन्च किया गया है आपके एलेना जियो सिस्टम अलायंस के द्वारा, ठीक है? हाँ जी। तो ये नाविक नेविगेशन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च हुआ। उसके बाद अगला था आपका कि अभी हाल ही में कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, यहाँ पे मैंने 2 चीजें बताई थी। पहला तो कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब ये जीता आपके लक्ष्य सेन ने। वहीं मैंने बताया था कि एक बैडमिंटन चैंपियनशिप की प्रतियोगिता होती है जिसे हम मलेशिया ओपन कहते हैं, ठीक है? तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था?
सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। यही दोनों है मलेशिया ओपन के विजेता जिन्हें इस बार खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन को रिलेट करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहीं पर ओपन की प्रतियोगिता टेनिस में भी होती है। 4 ओपन की प्रतियोगिता होती है। एक होती है फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन और एक होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो 4 ओपन की प्रतियोगिता टेनिस की, और ये कनाडा ओपन बैडमिंटन, मलेशिया ओपन बैडमिंटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कनाडा ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। ठीक है, लक्ष्य सेन ने। आगे देखो, इसके बाद है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। और अध्यक्ष होते कौन है इसके? तो होते हैं पूर्व रिटायर न्यायाधीश। और प्रकाश श्रीवास्तव कहाँ के पूर्व रिटायर न्यायाधीश थे? तो ये थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और अब कहाँ है? एनजीटी के अध्यक्ष हैं। इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन कन्फर्म में पूछे जाते थे। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क स्थापित हुआ है आपके, जो वैदिक एज था ना, वैदिक एज, तो वैदिक एज की तर्ज पर ये पूरा वैदिक पार्क है जो कि स्थापित हुआ है कहाँ पे? आपके नोएडा सेक्टर क्षेत्र में, मतलब कि उत्तर प्रदेश। इसका आंसर सही होगा। उत्तर प्रदेश में इस टाइम पे आपका देखो, ये जैसे कि वैदिक थीम पार्क है, उत्तर प्रदेश नोएडा में है। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एआई पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क, एआई पार्क कहाँ पे बना है? तो एआई पार्क बना है गुजरात में। ठीक है, एआई पार्क ये बना है आपके गुजरात में। बहुत ध्यान से देखना, ये पार्क बना है आपके गुजरात में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एआई हब कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आईटी हब, ठीक है, आईटी हब ये कहाँ बनेगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर क्षेत्र में। तो एआई हब मतलब कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी लैब प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जबकि एआई पार्क गुजरात में स्थापित होगा। ठीक है, एआई को कॉलिंस डिक्शनरी, ठीक है, कौन सी? आपकी कॉलिंस डिक्शनरी। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी, इसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो वर्ड ऑफ द ईयर, ये जो कॉलिंस डिक्शनरी है ना, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है। कॉलिंस डिक्शनरी, कॉलिंस यूनिवर्सिटी की कोई फेमस डिक्शनरी है, मतलब वो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, भारत से बाहर है। ऐसी कैलिफोर्निया, आपकी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी होती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होती है, मैरियम वेबस्टर यूनिवर्सिटी होती है, ऑक्सफोर्ड वगैरह जो भी होती है, इनकी अपनी अपनी डिक्शनरी होती है। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने जो शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं उनको अपना अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है। तो इसने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। हब एक तरीके से जैसे जहाँ पे हम लोग का ऑफिस है गुरुग्राम में, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे जैसे जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं ना, जिनको सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज होता है या फिर कंप्यूटर वगैरह अच्छा जानते हैं, ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग करना जानते हैं, तो एक तरीके से सारा जो काम डिजिटल होता है ना, तो उसे हम आईटी सेक्टर से जोड़ते हैं। तो उसी पूरे आईटी सेक्टर का एक बहुत एरिया कवर किया जाएगा जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा काम कर पाएंगे। जैसे कि फॉरेन में हम देखते हैं बहुत ऊंची बिल्डिंगें रहती, कांच की बनी हुई, वैसा ही कुछ बिल्डिंग फॉर्म किया जाएगा। वहाँ पे सारे टेक्निकल काम होंगे और वहाँ पे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो भविष्य में जो भी आपके छोटे जन होंगे या फिर आप अगर कर पाए तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो वर्तमान में तो ठीक है, भविष्य में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो भविष्य में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो कंप्यूटर का पूरा ज्ञान रखें अपने पास, कुछ ना कुछ ऐसी ऑनलाइन टेक्निक सीख लें जिससे हम उससे रोजगार बना सकें। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर काफ़ी अच्छे कमाई करते हैं, आईटी सेक्टर में जो होते हैं अच्छी कमाई करते हैं। तो ऐसा एक काम करना, भविष्य में आपके जो छोटे बच्चे होंगे या फिर भाई बहन होंगे उनको भी इसी फील्ड में भेजिएगा, क्योंकि पैसा भी अब इसी फील्ड में है, दूसरा नहीं वो करता। ठीक है, ओके, मैं करवाऊंगी कल सुबह मंदिर के ऊपर आपके क्वेश्चन रहेंगे, मैं करवाऊंगी, है ना। आगे देखो, कल सुबह क्वेश्चन वो सेशन लगा हुआ है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान मतलब कि टेनिस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है फिलिप चैरिट अवार्ड 2023। किसे मिला है?
तो फिलिप चैरिट अवार्ड मिला है आपके जस्टिस हेनिन को, ठीक है, जस्टिस हेनिन को ये पुरस्कार दिया गया है। तो जस्टिस हेनिन एक महिला है जिन्होंने आपके क्या कहते हैं एक सीजन में 3 ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता अपने नाम की थी, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा 2001 में इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था टेनिस की प्रतियोगिता में और इन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया। ऐसे ही अभी टेनिस के क्षेत्र का सर्वोच्च जो सम्मान है वो किसे मिला है, तो नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच ने एक ही सीजन में जो 4 ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता होती है उनमें से विंबलडन ओपन को हटा करके, चाहे फ्रेंच हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, तीनों ही ओपन की प्रतियोगिता को जीता है। तो नोवाक जोकोविच पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। अभी तक नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। तो उनका क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टेलीमानस चैट बॉक्स, ठीक है, भारत का पहला टेलीमानस चैट बॉक्स किसे लॉन्च किया है, तो लॉन्च करते हैं आपके जम्मू कश्मीर। नहीं बताया था कि परेशान रहते हैं, एकदम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो पीस देने के लिए कि हाँ हाँ हम पुलिस आपके साथ है, प्रशासनिक चीजें आपके साथ है, परेशान मत होइए। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए टेलीमानस हेल्थ जो असिस्टेंट है लॉन्च किया गया है। कोई भी दिक्कत होती है तो ये उन्हें गाइड करता है वहाँ की जनता को, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखो, जैसे सीरी काम नहीं कर रही है कि सीरी स्विच ऑन द लाइट, तो सीरी लाइट जला देती है, तो बस यही है। ये कहते हैं हमको बहुत सर दर्द हो रहा है, तो कहते हैं डिस्प्रिन ले लो, सो जाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि हमको डर लग रहा है, तो कहते हैं लाइट जला लो, दर्द शू हो जाएगा। उसके बाद फिर कहते हैं हमको बोर महसूस हो रहा है, तो कहता है टीवी देख लो, ठीक हो जाएगा। तो बेचारा बताता रहता है तुम ये कर लो, ठीक हो जाएगा। आपको ये बोल दे कि दिल टूटा बैठा है, हम क्या करें, तो फिर यही बोलेगा फांसी लगा लो, ठीक हो जाएगा है ना, आराम से दिल तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, जैसे ये वाली जो एज होती है ना, इस टाइम पे ये चीजें बहुत होती हैं, लेकिन जो बच्चा संभल गया तो संभल गया, और जो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखे वाला जब तक सीन ना हो जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता, है ना। और बहुत कम लोग होते हैं कि ये वाला काम करके दिखाते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, तो रेयर ही कोई होता है। तो अपने आप को ऐसा ना समझे, बढ़िया है। आगे देखें अगला क्वेश्चन आपका कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और एक बात है, लोग बोल तो देते हैं ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, और ऐसा करना और ना कुछ नहीं, उनके साथ खुद ही बीती रहती, तभी तो बोलते हैं ऐसा मत करना तो जो ज्यादा ज्ञान दे उसको समझ लेने कि भाई सारी चीजें झेल के बैठा है, ठीक है। हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, फालतू बात नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके क्यू डेंग्यू, ठीक है, क्यू डेंग्यू। तो मैंने कहा था ना, अगर खाने पीने की बात आए और बोले कोई क्यों दे दो, तो कहे पूछना उससे क्यों दे दें, ठीक है, क्यों दे दें। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, इसके महानिदेशक कौन है, तो क्यू डेंग्यू, ठीक है, क्यू डेंग्यू, इनका नाम ध्यान रखना। आगे चलो, फालतू बात नहीं, आगे देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला मीथेन पाउडर रॉकेट किसने लॉन्च किया। तो इनको कोई काम नहीं है खाली यही सोचने में लगे रहते हैं कि दुनिया से अलग क्या कर दें, है ना, क्योंकि इनको विश्व में अपना नाम करना होता है। तो मीथेन पाउडर का इस्तेमाल करके एक रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किसने किया है, चाइना बाबा। न जिएंगे न जीने देंगे, न सोए न सोने देंगे, न कुछ करे न करने देंगे, ठीक है। हाँ, तो इस सिद्धांत पे काम करता है चाइना बाबा कि जो हम करेंगे वो कोई नहीं करेगा, है ना, और जो कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे, ऐसा करके, ठीक है। हाँ जी, देखो, तो मीथेन पाउडर का इस्तेमाल करके ये जो रॉकेट सिस्टम है इसमें ये एनर्जी रिलीज करने का काम करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो क्या करता है, वैसे सफलता मिल चुकी है इसको। अभी हाल ही में चाइना बाबा ने जो छोटा सा 5 रुपए का सिक्का होता है ना, इतना बड़ा 5 रुपए के सिक्के के बराबर एक बैटरी का निर्माण किया है। अब वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैटरी है, और उस परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैटरी को अगर आप एक बार चार्ज करते हैं तो 50 सालों तक, कितना, 50 वर्षों तक उस बैटरी को दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी खतरनाक बैटरी है। तो एक दिन जब मम्मी को बता रही थी मैं ये, तो मम्मी मेरी कहती है, सोचो मेरी मम्मी का दिमाग, कहती बाकी तो सब ठीक है, तू बोल रही परमाणु परमाणु, अगर ये फट गई बैटरी तो क्या होगा। बोली हाँ यार, ये भी तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगर ये बैटरी फट गई तो सोचो, एक बार चार्ज करने में 50 साल चली, बैटरी फटी तो घर ना लेके चली जाए, तो पता चले इंसान तो उड़े ही उड़े, घर भी उड़ जाए, फिर बनवाना पड़ जाए। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है ऐसी बैटरी लेने का। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैटरी 2-4 जगह अगर सिलेंडर के कांटेक्ट में है तो गए काम से, ले गए सब, है ना। आगे चलिए, तो ये जो मीथेन पाउडर का इस्तेमाल करके रॉकेट लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम है जूक, ठीक है, जूक 2, जूक 2।
हाँ, लाखों की संपत्ति बर्बाद और गुरुग्राम में एक सड़ा सा अगर आपने घर ले लिया है, तो पड़ेगा आपको 1 करोड़ का। तो गए कहाँ से 1 करोड़ खर्च, है ना? उसके लिए फिर आप किसी से बोल नहीं सकते हैं। बैटरी का जो इस्तेमाल है जैसे हम लोग नहीं फ़ोन-वोन चलाते हैं, घड़ी बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों में इसका निर्माण किया जाएगा। हाँ, यूज़ किया जाएगा। तभी तो सिर्फ़ अलग-अलग काम में जैसे कि टॉर्च-वॉर्च हो गई, इन चीज़ों में इस्तेमाल होगा जिससे नुकसान ना हो। परीक्षण के तौर पे अभी इसे रखा गया है ना? ऐसे नहीं दे देंगे। आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएलएड क्लास चलती है आपकी वाईटी पे, पेड भी शुरू हो चुके हैं उसके, देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका कि भगा दिए क्या? नहीं भगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो 54वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड कहाँ पे देखा गया बताओ भला? फिर न्यू बनवा लेंगे, तो पैसा कौन देगा? पैसा कहाँ से आएगा? 1 करोड़ रुपए मान लो अपने घर में एक घर में खर्च कर दिए कि जीवन पर्यंत हमको यहीं गुज़ारना है, पता चले घर उड़ गया, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। और हमारे जैसे लोग कि पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं घर बनवाने में और उसके बाद फिर घर उड़ जाए, तकलीफ कितनी होगी? जो बोला वही देगा। ठीक है, हाँ जी। तो 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया था आपके सॉरी किसने जीता है? सॉरी, तो ये खिताब जीता हमारे भारत ने, ठीक है? ये खिताब जीता हमारे भारत ने और यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में ये प्रतियोगिता हुई थी, जहाँ पे भारत ने एक प्रतियोगिता जीती। कैसी प्रतियोगिता थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं आप लोग के जैसे, तो जैसे नहीं स्कूल के स्तर पे छोटी-छोटी प्रतियोगिता होती है, मेरे पढ़ने की शुरुआत ही यहीं से थी। पहले हम बहुत आवारा लड़की हुआ करते थे, मतलब मत पूछो। मैंने मतलब मैं बहुत खेली हूँ, बहुत, बहुत। ठीक है? पढ़ने मन ही नहीं लगता था, मेरे पापा बोलते भी नहीं थे, "बेटा तुम पढ़ो।" बिना पढ़े पास हो जाते थे, तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है? लेकिन ना स्कूल में जो छोटे-छोटे इवेंट होते हैं ना, टीचर आप पे ट्रस्ट करते हैं कि दिमाग बहुत अच्छा, पढ़ोगे तुम। तो तो ऐसी प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें क्या हुआ कि 8 टीमें बनी थी हमारी क्लास की। बहुत सारे बच्चे थे, मतलब 200 के आस-पास बच्चे। तो 8 टीमें बनी, 8 टीमों में हम बी टीम में शामिल थे। अब भाई एक दिन क्या हुआ, प्रतियोगिता शुरू हुई, 4 टीमों ने आंसर दे दिया, हमारी टीम में सबका डब्बा गोल, कहे कि सब मेरे जैसे। बोले हैं, ये तो ठीक नहीं होगा, हमारी टीम हार जाएगी। तो बच्चों में नहीं रहता कि अरे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। उस चक्कर में मैंने पढ़ना शुरू किया था, नहीं तो हमसे ना होती पढ़ाई। हमसे ना होती पढ़ाई। फिर बदमाशी छूट गई मेरी। मतलब फिर सिर्फ़ पढ़ने में ही फ़ोकस रह गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं किए। और बड़े हुए, तो थोड़ी-सी हमारे पापा बड़े प्रोटेक्टर थे हमारे, घर से निकलने ही नहीं दिए, कहीं जाने ही नहीं दिए। फिर हम कॉलेज ऐसा पहुँचे कि वहाँ से निकलने ही नहीं मिलता था। हम बोले गए काम से, सारी मस्ती छूट गई। तो जो थोड़ी बहुत मस्ती हुई छोटे में, बाकी तो फिर ज़िंदगी झंड है हमारी। सॉरी हाँ। हाँ, देखो तो ऐसी ही प्रतियोगिता हुई थी जिसमें इन बच्चों ने इस प्रतियोगिता को जीता हमारे भारत के स्टूडेंट ने, ठीक है? हाँ जी। तो 34वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का खिताब भारत ने जीता, ठीक है? हाँ जी। तो ये छोड़ देना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर इसका अनावरण किया गया है कहाँ पे? तो इसका नाम है लीसा, लीसा, लीसा। ठीक है? हाँ। और बाकी देखो जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है। जब भी पढ़ने का मन करे पढ़ो, निश्चिंत होके पढ़ो, रात में मन करे रात में पढ़ो, दिन में मन करे दिन में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा पढ़ो कि अगर 1 घंटे भी पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत ना हो। हमारे पूरे खानदान में सब सरकारी नौकरी मुझे छोड़ के। तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। एक सरकारी हाई कोर्ट में वकील हैं हमारे, सरकारी वकील हैं। एक हमारे मामा हैं, लोग एक नौकरी नहीं निकालते, 5-5 छोड़ के बैठे, 6वीं कर रहे हैं, उसे भी कहते हैं जी जब वो दूसरी निकलेगी तो उसको छोड़ देंगे। तो एक ठो वो हैं, कई आयाम सेट किए बैठे हैं, एक ठो हम ही हैं यहाँ बैठे हैं। तो वो लोग बोलते हैं इन चीज़ों को। तो जब भी पढ़ना है निश्चिंत होके पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि वो 2 घंटा ऐसा लगे कि 2 जन्म के बराबर पढ़े हैं ऐसा और वो दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। उसके लिए आपको फ़ोन किनारे करना पड़ेगा, है ना? तो सही रहेगा। तो ये किसका नाम है? इसका नाम क्या है? लीज़ा, ठीक है? लीसा, लीसा। होगा जी, ऐसे कैसे नहीं होगा? है ना? हाँ, तो ये लीसा है, देख लो। हेलो लीसा। तो लीसा-पीसा हमको बोलने में ठीक नहीं लगता, पता नहीं कैसे नाम रख लेते हैं।
ठीक है, तो ये कहाँ काम करेगी? आपके उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में क्षेत्रीय भाषा के आधार पर समाचारों को एकत्र करेगी। उसके अलावा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लेवल उड़ीसा के स्तर पर सारी जो न्यूज़ खबरें जिसे हम बोलते हैं ना, न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये काम भी यही करेगी, लेकिन करंट अफेयर नहीं पढ़ाएगी, दूसरे स्तर पर करंट अफेयर बताएगी, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका लोकमान्य तिलक पुरस्कार। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी को। तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, और इस बार जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को। ऐसे ही मैंने कहा था कि लता मंगेशकर जी की डेथ के बाद 2022 में एक पुरस्कार शुरू हुआ था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो पहली बार किसे मिला था? वो मिला था नरेंद्र मोदी को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी तक हाल ही में 14 ऐसे अलग-अलग देश हैं जिनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास है, ठीक है, नरेंद्र मोदी के पास है। अब बाकी दुनिया गई इधर-उधर। यहाँ पे मोदी जी ने जब अभी प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, तो कहते हैं ना, समर्थ को नहीं गोसाई सॉरी समर्थ को नहीं दोस्त गोसाई। तो ये चरितार्थ होती हैं बातें मोदी जी के ऊपर। सब लोग बोलते चले गए, जितने भी 4 मठों के जो धर्माचार्य थे, उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी आने से मना कर दी। वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमने मंदिर बनवाया, हम पूजा करके आएँगे। तो जाके मूर्ति-वूर्ति स्थापित करके चले आए। तो घर में भी यही होता है, अगर किसी की नौकरी लग गई है, अच्छा कमाता है, भाई वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे, वो नगण्य मानी जाती है। बाकी जो नहीं कमाते उनकी स्थिति गंभीर होती है ना? देखिए कुछ सीखिए, है ना? सीखिए। हाँ, 76% ये वैश्विक रेटिंग है। वैश्विक रेटिंग मतलब नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया में इनकी जब रेटिंग होती है राजनेताओं के मामले में, तो पूरी दुनिया में 76% की रेटिंग के साथ पहले नंबर पे आते हैं। इस बार इनकी 2% की जो रेटिंग है घटी है, नहीं तो पिछली बार 78% की रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे चर्चित राजनेताओं के तौर पर इनका नाम था, है ना? ऐसा। हाँ जी। सुरेश गुड। यही कहते हैं अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। देखो, ये जो 1400 घर की बात चल रही है ना, यहाँ पे हुआ क्या है कि अयोध्या को बड़े स्तर पर एक रोड बनाने की बात है। अब यहाँ पे मुझे वो मत करना, मैंने भी जब सुना था मुझे बहुत दुःख हुआ था। यहाँ पे हुआ क्या था कि जो भी मस्जिद टूटे हैं, ठीक है? जो भी मस्जिद टूटे हैं, तो उन मस्जिदों के मालिकों से बात की गई थी। उन्होंने स्वीकृति से, ठीक है? स्वीकृति से मस्जिद छोड़ी है। इसके अलावा उन मस्जिद जो टूटे हैं या फिर तोड़े गए हैं, उन मस्जिदों के अलग से फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट उनको पे करेगी। उनको अलग से स्थान दिया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रोड क्षेत्र में जो भी घर और मंदिर भी तोड़े गए, सिर्फ़ मस्जिद नहीं टूटी है, और जो भी घर टूटे हैं, उन सभी को मुआवज़ा दिया जाएगा कि आप नया घर बनाइए। और उनके जो पुराने घर हैं, जैसे मान लो कि आपने 2000 में कोई घर बनाया था 2 लाख रुपए का, तो अब उनको इस साल के रेट में करीबन 3 से 4 लाख रुपए दिए जाएँगे कि आप अपना दोबारा घर बनवा लीजिए। तो कई लोगों ने खुद से घर छोड़ा है और कई लोगों ने पैसे लेके घर छोड़े हैं। ऐसे नहीं देती है ना? मैंने इस पूरी बात को देखा था। अयोध्या मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन कल सुबह होगा। कल सुबह 8 बजे के बाद, है ना? 8:15 या 8:05 में इसका काम किया जाएगा। हाँ, देखो गलत यहाँ पे है थोड़ी-सी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ये है ना कि जो विकास हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, है ना? किसी भी स्तर पे, क्योंकि जब भी कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें कहीं न कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन देखिएगा कि आज का जो टाइम है, ये इतिहास में लिखा तो जाएगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये इतिहास का टाइम लिखा तो जाएगा। इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जो वास्तव में गलत हैं, इसके कुछ ऐसे पहलू जो वास्तव में सही हैं। आज का ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, भविष्य में जब आप देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान होगा इन कंस्ट्रक्शन का। पूरा राज्य विकसित होगा इससे, है ना? तो गलत तो है, ये मैं भी मानती हूँ। मैं हर जगह उन चीज़ को सही नहीं मानती। यहाँ पे मंदिर बनने से लेकर के मंदिर के उद्घाटन तक बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी। लेकिन हम हर चीज़ को नेगेटिव लेके नहीं चल सकते ना, और ना ही हमारे हाथ में है। ठीक है? ये रही बात। आगे चलो।
तो इसको देख लेना, ठीक है? हाँ जी। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताओ। ठीक है, कभी और बहस करेंगे लगभग, ठीक है? हाँ। हाँ भाई। तो विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा ने, ठीक है? मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। इनका नाम ध्यान रखिएगा। और विंबलडन ओपन 2023 का जो इवेंट था उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल है आपकी मार्केटा वोंद्रोसोवा और पुरुष एकल में है आपके कार्लोस अल्कराज, ठीक है? कार्लोस अल्कराज, ठीक है? कार्लोस अल्कराज, इनका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी 3 अलग हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीनों में ही पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है? नोवाक जोकोविच ने, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ जी, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए गए हैं? ओके, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपके नई दिल्ली में, ठीक है? नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। वैसे ऑलमोस्ट जितने भी पुरस्कार सम्मान दिए जाते हैं ना, तो अगर नई दिल्ली में तो 2 ही जगह होंगी, या तो राष्ट्रपति भवन होगा या फिर आपका विज्ञान भवन होगा, ठीक है? वहां पर सबको बुला करके बैठा करके प्रतियोगिता का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? तो इसका भी आयोजन कहाँ पे हुआ था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में, ठीक है? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो ये आपका विज्ञान भवन नई दिल्ली 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन 9 राज्यों के सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों ने मिलकर के डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया, स्कूलों में शिक्षण की व्यवस्था को बेहतर बनाया है। इस कारण से ये पुरस्कार दिया गया इनको, ठीक है? अब आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ-कहाँ के पर्टिकुलर किस क्षेत्र से हैं, नहीं पूछेगा, ठीक है? आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि अथूर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला। तो अथूर पान के पत्ते कहाँ के हैं? तो इस पान का पत्ता संबंधित है आपके तमिलनाडु से। ऐसे आपका बनारसी पान, ठीक है? बनारसी पान कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो अथूर पान के पत्ते, ठीक है? अथूर पान के पत्ते, जब हम छोटे-छोटे थे तो हमारे नाना जी को पान खाने का बड़ा शौक रहता था। स्टिल आज भी वो नाना पान खाते हैं हमारे, और नन्ही ही बनाती हैं। तो ना जो कच्ची वो होती है ना सुपारी, तो दूसरे देशों से जो बेहतरीन नहीं महकने वाली तम्बाकू एक्सपोर्ट होती है, वो मंगाते थे, कच्ची सुपारी लेके आते थे, उनको भिगोते थे, उसके बाद पत्ता बना के खाते थे। तो एक बार क्या हुआ एक पान छूट गया, हम खा लिए, उसके बाद फिर 3 दिन उठे ही नहीं खा के शांति से लेटे रह गए, ना उठे, ना बोले, ना बताए, ना कुछ खाए, शांति से सोते रह गए। तो उसके बाद फिर जीवन में दूसरा कोई नशा हम किए ही नहीं, ना भांग खाए, ना कुछ और खाए-पिए, ना कुछ किए। आज तक मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने किसकी कसम खा के बोलूँ, मैंने कुछ नहीं खाया उसके बाद। इतना खौफ बैठा मेरे मन में, है ना? तो ये आपका तमिलनाडु, अथूर पान के पत्ते तमिलनाडु में, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, आगे देखो, इतना नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपका नॉर्मडिक एलिफेंट। नॉर्मडिक एलिफेंट, इसको हिंदी में खानाबदोश हाथी कहते हैं। अब हाथी को खाना नहीं देना है, यहाँ पे बोला खानाबदोश हाथी, ठीक है? हाथी। तो नॉर्मडिक एलिफेंट 2023 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और किस देश के बीच में होती है? अच्छा हाँ, है ना? नहीं, हमको नहीं चाहिए। ठीक है? हाँ। तो नॉर्मडिक एलिफेंट 2023 यार, ये टेलीग्राम की जो आईडी है ना, सोनम रेशमी सर्च कर लेना, आ जाएगा। अब पता नहीं उसके बाद क्या आता है, हमको नहीं पता, है ना? काहे कि हम अपनी आईडी थोड़ी ना सर्च करेंगे, लेकिन आता है। यूट्यूब में भी बहुत लोग बोलते रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, ये सर्च कर लो, आ जाएगा। उसमें 300 साढ़े 300 बच्चे हो भी गए हैं। एक बार ट्राई करना, शायद ट्राई करने से आ जाए, ठीक है? हाँ। तो नॉर्मडिक एलिफेंट किसके-किसके बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में। तो मंगोलिया के हाथी बड़े खानाबदोश हैं, मतलब कि इनके हाथी बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो मंगोलिया में जाएँगे, हाथी लेके आएँगे और कहाँ लड़ाएँगे? भारत से, ठीक है? हाँ जी। तो खानाबदोश हाथी जो नॉर्मडिक एलिफेंट है, मैं खानाबदोश क्यों बोल रही हूँ, कई बार ना हिंदी जब ट्रांसलेशन होती है,
तो या तो वो इंग्लिश के ही शब्दों को हिंदी में वो कर देता है, जैसे नॉर्मडिक लिखा है तो इंग्लिश का ये शब्द था, इसको हिंदी में नॉर्मडिक लिख दिया। लेकिन एकदम से हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो खानाबदोश लिख देता है, तो हमें पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी नहीं याद होता, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत और मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया देख रहे हैं ऐसा। छोटे-छोटे में हम लोग भी ऐसे खेलते थे, उस टाइम ऐसा लगता था जैसे जीवन में बस खत्म, पकड़ लिया तो खत्म। हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे और सही बता रहे हैं, लुका-छुपी हमको बड़े होने के बाद जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, मामी के यहाँ गए थे, तो मामी के बच्चे बोलते हैं कि दीदी हाइड एंड सीक खेलोगे? हम मामी से पूछ रहे कौन-सा खेल है? तो बोलती छुपा-छुपाई। बोले हैं, इसको हाइड एंड सीक बोलते हैं? तो पहली बार पता चला था कि ऐसा-ऐसा कोई शब्द होता है, बताइए भला। आगे चलो तो ये नॉर्मडिक एलिफेंट 15वां संस्करण 17 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में खेला गया था और छोड़ देना, बात खत्म, ठीक है? आगे चलो। अगला क्वेश्चन है कि ज्योति ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? हाँ, तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की प्रतियोगिता भारत ने स्वर्ण पदक जीता, कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपके थाईलैंड में, थाईलैंड के बैंकॉक में पूरी प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें भारत की 3 लड़कियों ने 3 लड़कियां शामिल हुई थी, है ना? इसमें ज्योति ने आपके स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो 10 मीटर 100 मीटर की ये बाधा दौड़ प्रतियोगिता थी, ज्योति ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा ए अ, एक का नाम अदिति था और एक का नाम कुछ और था। तो उन लड़कियों ने तीरंदाज की प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक जिताया है। ये दौड़ की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जिताई हैं और उन्होंने तीरंदाजी की प्रतियोगिता में। अभी जब आप अगस्त के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उसमें रहेगा वो, ठीक है? रहेगा। तो अगर बात करें ज्योति की, तो याराजी, ठीक है? ज्योति याराजी। तो ज्योति याराजी ने फाइनल में 13.9 सेकंड की प्रतियोगिता में दौड़ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और इतने सेकंड में इन्होंने इस पूरे प्रतियोगिता को जीत लिया है, ठीक है? इनके साथ 2 महिलाएं और हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जिताया है भारत को। भारत ने टोटल ये जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप की प्रतियोगिता है, इसमें भारत को टोटल 26 मेडल हासिल हुए हैं, ठीक है? 26 मेडल हासिल हुए हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे देखिए। अभी आगे क्वेश्चन आपको पढ़ने मिलेंगे, परेशान मत होना। इसके बाद सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो मिला तो बहुत देशों का है, लेकिन जब जुलाई में गए थे आपके फ्रांस, है ना, भारत और फ्रांस के दौरे पे, नहीं फ्रांस और मिस्र के दौरे पे, तो फ्रांस का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और मिस्र का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें दिया गया था, ठीक है? हाँ जी। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान की 5 कैटेगरी होती है। ये आपकी क्लास है, ठीक है? फ्रांस में जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न एक ही है ना, दे दिए तो दे दिए, भारत रत्न खत्म। लेकिन फ्रांस में जब आप वो सर्वोच्च पुरस्कार देते हैं तो उसकी 5 कैटेगरी होती है। उनमें से 5वीं जो कैटेगरी थी, वो इनको मिली थी और वो 5वीं कैटेगरी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो विदेशी होते हैं ना, विदेशी नागरिक, उन्हें ही दी जाती है। तो ये 5वीं कैटेगरी थी जिसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। आपको भी दिलाएँगे, ठीक है? तो ठीक है? तो ये जो सम्मान है किसको मिला है? मोदी जी को। इसके अलावा बाकी 13 देश और हैं। ये 14वां देश था, नहीं ये 13वां देश था, इसके बाद मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला था, ठीक है? ये रही बात। तो इसके अलावा 2024 में जो 26 जनवरी है, वहाँ पे फ्रांस के ही राष्ट्रपति हैं जो कि भारत के दौरे पे आएँगे, मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे, ठीक है? ध्यान रखना। अब बाकी नाम हम देख लेना। तो ये सारे हैं जुलाई, जून, मई और जो भी है ना? 2019 तक का। सभी अलग-अलग देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये लिए बैठे हैं और मैंने कहा था कि पर्टिकुलर जब भी सम्मान मिलता है, तो नरेंद्र मोदी के पास नहीं जाता, वो भारत की संचित निधि में जाता है और उनको इसके लिए अगर चाहिए ये अवार्ड इनको, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, है ना? फ्री में नहीं ले सकते। आगे चलिए। हाँ जी। यहाँ तक खा लिए? अब बोला ही नहीं जा रहा है।
जाना। हाँ? बताते हैं। ऐसे पूछ रहे कौन से सर हैं? आइए आपके दर्शन कराते हैं अच्छे से। अरे आइए तो सही, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखिए मिलने कौन आए हैं। हेलो 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 टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? एकदम सामने आती है आपकी अंग्रेजी शुरू हो जाती है ना। अच्छा, ये तो विनायक वाले बच्चे हैं क्या? हाँ। हाँ, ये तो सब विनायक वाले बच्चे हैं। अच्छा अच्छा देखिए अच्छा हमारे प्यारे सर दीपांक सर। अच्छा 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 जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। अच्छा लग रहा है मैम से पढ़ के आप लोगों को। आप लोग कह रहे थे करंट अफेयर नहीं होता है। 10 से 11 मैम की क्लास होती है डेली, हर बैच में कंप्लीट, है ना? तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वैसे मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, कंटेंट इनका बहुत ज़बरदस्त होता है ना? मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। आप नहीं तो पढ़ ले। पढ़ते हैं? अच्छा, नहीं पढ़ते हैं? आपको अलग से नोट्स देंगे। दे दीजिएगा, है ना? तो आप लोग अच्छे से पढ़िए एकदम बढ़िया तरीके से, और सब लोग रेटिंग वेटिंग बढ़िया से दे दिया करिए। और शाम को मैं इन लोग को बताया था कि नहीं, आपने क्लास होती है उसमें शाम को जो हमारी 4 बजे। तो शाम को 4 बजे आप लोग जरूर आया करो बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर इस समय जीके जीएस की बहुत बेहतरीन तैयारी चला रही है। 300/300 का वो तैयारी जो हो रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैम कंटिन्यू प्लीज़। सर आपकी आवाज़ सही नहीं लग रही है, हम समझ गए। ठीक है। तो चलो बच्चों, कल यहीं से वो करेंगे और दूसरे मंथ में मूव करेंगे, ठीक है कल? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।